था विशाल सर और दीपक सर ने कहा कि पैसे को लेकर के हमारी क्या भ्रांतियां हैं, क्या मिथ हैं, वो पिछले चैप्टर में हमने सीखा था। लेकिन वो मिथ बनते कैसे हैं और उस मिथ से बाहर कैसे निकलना है, क्या ऐसा करें कि उस मिथ से बाहर निकल जाए और हम भी मिलियनर बन जाए, हम भी करोड़पति बन जाए, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए, जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हो कि लेट्स स्टार्ट दिस ट्रेनिंग विद नोटपैड एंड पेन। बिल्कुल सही कह रहे थे दीपक सर कि जितने लोग अपने घर में बिल्कुल अपने बेड पे या फिर ऐसी अवस्था में बैठे हैं कि वो ट्रेनिंग मोड में नहीं बैठे हैं, तो प्लीज वो ट्रेनिंग मोड में आ जाइए। और आज जरूर याद करके आप लोग नोटपैड और पेन रख लीजिए, क्योंकि मैं कुछ चीजों की प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा, बहुत थोड़ा सा आपको लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नोटपैड और पेन जरूर रख लीजिए अपने साथ। ओके दोस्त, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन एग्जीक्यूशन रेदर देन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत सारे लोगों के पास मैं जानता हूं कि बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है। इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारा ज्ञान था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, लेकिन मुझे एक ही चीज फील हो रही दोस्त कि मैं कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में मिस कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आता था इसको एग्जीक्यूट कैसे करें कि मैं जल्दी से जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके जल्द से जल्द अपने आप को सक्सेसफुल कर सकूं। तो अब मैं जो ट्रेनिंग आपको देने वाला हूं, उस ट्रेनिंग से आपको एग्जीक्यूशन के बारे में पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्त, पिछले ट्रेनिंग में जैसा विशाल सर ने बताया हमें कि हमने सीखा था अबाउट मनी ईक्यू। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट। आज हम सीखेंगे पास्ट अबाउट मनी, कि उसको रीराइट कैसे करना है, उसको कैसे चेंज कर देना है, बिल्कुल। और ऐसे क्विक चीजें आपको सिखाने वाला हूं दोस्त, जिसे आप यूं चुटकी बजा करके आप उसको चेंज कर लोगे। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये बिल्कुल इस तरह का ट्रेनिंग सेशन है कि जो आपको लाइव आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस को चेंज कर देगा, बहुत सारे चैलेंजेस को खत्म कर देगा। तो आइए अगली स्लाइड पे ले जाते हुए, ये डेट्स आप ब्लॉक कर सकते हैं। जो अगली तारीख है, जैसा 14th पे आप देख रहे हैं टिक लगा हुआ है, मतलब 14th का जो हमारा ट्रेनिंग सीरीज था वो हो चुका है कंप्लीट। आज 18th का हम लोग कर रहे हैं, देन 21st को करेंगे। टाइम हमेशा सेम रहेगा दोस्त, 5:30। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, रिव्यू कर लेते हैं एक बार पिछली क्लास को, कि रिव्यू करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप रिव्यू करेंगे तो आगे जो आने वाली चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी। तो क्या हमने सीखा था पिछले सेशन में? पहली चीज सीखी थी कि मनी आईक्यू किसको कहते हैं। मनी आईक्यू का मतलब होता है मनी इंटेलिजेंशिया, मतलब जो हमारी कितना इंटेलिजेंट है हम अपने फील्ड में। दूसरा है मनी ईक्यू, कितना इमोशनल रिलेशन है हमारा पैसे के साथ। तीसरी चीज जो हमने सीखी थी दैट इज मनी मिथ, कि मनी को लेकर के क्या धारणाएं, क्या भ्रांतियां हमने अपने दिमाग में पाल रखी हैं, क्या मिथ हमने पाल रखे हैं। इनफैक्ट पाल रखे थे, अब तो नहीं पाल रखे हैं। मनी अरिगातो टेक्निक, मतलब कि किस तरीके से पैसे का हर समय धन्यवाद करते हुए हम पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको सिखाया था दोस्त कि कुछ नहीं करना है, आपको जब भी याद आ जाए, जब भी आप पैसे के बारे में याद कर लें, किसी को देने के बारे में याद कर लें, या किसी को दे रहे हैं तो भी, या किसी से ले रहे हैं तो भी, या पैसा इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, या उसके बारे में आप सोच रहे हैं, किसी भी हालात में आपको पैसा याद आ जाए तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि थैंक यू मनी बोलना है। एंड हाउ टू यूज राइट मनी ईक्यू, कैसे मनी के साथ इमोशनल क्वोशिएंट सही रखना है, उसके लिए मैंने एक टेक्निक से बताई थी कि आप सिर्फ इतना बोलें कि मनी इज लाइक एयर एंड आई ब्रीथ इन मनी। मैं पैसे को ही ब्रीथ करता हूं, मैं ऑल द टाइम 24 घंटे पैसे को ही ब्रीथ करता रहता हूं। दैट्स ऑल। चलिए ये रिव्यू था दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट वी विल लर्न टुडे। आज हम लोग 4 बातें सीखेंगे। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, और ये आपकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला ट्रेनिंग है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बी सिंसियर। पहली जो चीज आज हम सीखेंगे दैट इज पुअर मनी माइंडसेट, कि एक पुअर मनी माइंडसेट क्या होता है। और हम सीखेंगे मिलियनेयर मनी माइंडसेट क्या होता है। एक्चुअली 2 तरह के मनी माइंडसेट होते हैं। पहला पुअर, कि मतलब जो आपको गरीब रखेगा, दूसरा जो आपको मिलियनेयर बना देगा। और इसके बाद हम सीखेंगे कि राइट अप, मतलब हमने क्या ऐसा पास्ट सीख लिया है, हमने क्या ऐसा सीख लिया है मनी के बारे में, गलती से ही सही, लेकिन जो हमने सीख लिया है। और फ्रॉम वेयर डिड इट कम फ्रॉम, मतलब कहां से आया है ये, कहां से सीख लिया हमने। और मिलियनेयर माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हैं, इसी के ऊपर हम रीराइट करेंगे। मिलियनेयर माइंडसेट को बिल्ड कैसे करते हैं, इसी के ऊपर रीराइट। रीराइट का मतलब हुआ दोस्त कि हम दोबारा लिख देंगे अपनी पैसे की स्टोरी को,
पैसे की स्टोरी जो पुअर स्टोरी है हमारे दिमाग में, उसको हम दोबारा लिखेंगे, एंड दैट इज मिलियनेयर मनी माइंडसेट। ओके, तो चलिए आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं दोस्त। जैसा आप देख पा रहे हैं फर्स्ट स्लाइड ऑफ द ट्रेनिंग, पुअर मनी माइंडसेट वर्सेस मिलियनेयर माइंडसेट। दोस्त, जैसा मैंने आपको बताया कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, पुअर मनी माइंडसेट और मिलियनेयर माइंडसेट। ये दोनों ड्राइव कहां से होते हैं? ये दोनों ड्राइव होते हैं हमारी एसोसिएशन से। सिंपल आप समझ लो कि इस दुनिया में आप जो भी कुछ हो, जो कुछ भी हो, आप अपनी एसोसिएशन की वजह से। आज अगर आप मान लीजिए कि मुकेश अंबानी आपके एसोसिएशन में आ जाए, तो जो आज आप हो वो नहीं रहोगे, नो डाउट। अगर आपके पड़ोसी बदल करके कोई मिलियनर या बिलियनर बन जाए, तो नेचुरली आप वो नहीं रहेंगे जो आप हैं। तो आज हम जो भी कुछ हैं वो सिर्फ एसोसिएशन की वजह से है। वी विल लर्न अबाउट बोथ, हम दोनों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए, तो आज हम सीखने वाले हैं राइट अप द पास्ट अबाउट मनी, पुअर माइंडसेट, पुअर मनी माइंडसेट। ऐसा क्या है जो हमने सीख लिया है? तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि चार तरह के मनी माइंडसेट को हमने सीख लिया है। चार तरह के पास्ट पैसे को लेकर के हमारे दिमाग में, एवरेज पीपल के दिमाग में बिठा दिया गया है। और दोस्त, हमारी गलती नहीं है, ये बस हमारी एसोसिएशन है ऐसी, जिस वजह से हम सीख चुके हैं। और क्या है वो चार चीज? इसको बहुत ध्यान से इसको सीखिए। और दोस्त, मैं ऑलवेज कहता हूं कि सीखिए कुछ इस तरीके से कि सिर्फ सीख के अप्लाई नहीं करना है, सीखिए कुछ इस तरीके से कि आप कुछ लोगों को जिंदगी बदल सके सिखा करके। तो आप सीखने के पॉइंट, सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज सीखिए। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि चार तरह का मनी पास्ट हमारे दिमाग में है। फर्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है दोस्त कि दोज हु दे कंट्रोल द मनी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पैसे को कंट्रोल करके रखते हैं। दूसरा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कोई मतलब नहीं है पैसे से, उदासीन, या आप कह सकते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। बहुत लोगों को देखा होगा नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। आगे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो है फियर कैटेगरी, फियरफुल अबाउट मनी। वो पैसे को लेकर के बहुत डरे से होते हैं। चौथा टफ मनी, वो समझते हैं कि पैसा बहुत टफ है कमाना, टफ टू अर्न, नॉट इजी टास्क। तो बेसिकली पूरे विश्व में चार तरह की क्वालिटी के एवरेज पीपल होते हैं। चार ही तरह की क्वालिटी होती है। आइए हम चार अलग अलग क्वालिटी को समझेंगे। जैसा मैंने आपको बोला था शुरू में कि पेन पेपर रखिएगा, एक एक्सरसाइज करेंगे 2 मिनट के लिए। आगे चलते हैं, इस चारों को याद रखिएगा दोस्त। कंट्रोलिंग, इंडिफरेंट, फियर, फियर का मतलब डर, पैसे को लेकर के डर, और टफ मनी। तो हम चारों को समझते हैं। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग? व्हाट इज कंट्रोलिंग टाइप? कंट्रोलिंग हु दे कंट्रोल द मनी, जो पैसे को कंट्रोल करते हैं। जैसे इस ऐसे लोगों को अगर आप इस तरह से बोलते सुन ले, तो आप समझ लेना वो कंट्रोलिंग टाइप है। वो कहेंगे, वो क्या करते, क्या है, एक्स्ट्रा टेक केयर ऑफ मनी, अदरवाइज यू विल लूज। मतलब कि आप खो दोगे। वो बहुत पैसे को संभालना जानते हैं। उनके अकाउंट में पैसा रहेगा तो वो बहुत संभाल संभाल के खर्च करेंगे। वो डोंट डोनेट, वो किसी को डोनेट नहीं करते, वो किसी की मदद नहीं करते। डोंट चैरिटी, वो किसी की कभी चैरिटी नहीं करते। उनको लगता है पैसा देने से खत्म हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक ये क्वालिटी है जो कंट्रोल करते हैं पैसे को। कंट्रोल मतलब दबा के रखना। दे स्पेंड मनी, वो पैसा खर्च करते हैं बट विद अनहैप्पीनेस। वो बहुत, जब भी वो पैसा खर्च करेंगे उनके चेहरे पे आप देखोगे उदासी रहेगी। उनके दिल में कहीं ना कहीं जलन हो रही होगी, चुभन हो रही होगी। मोर और लेस दे आर माइजर। माइजर का मतलब होता है दोस्त कंजूस। मतलब ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कंजूस क्वालिटी है। और मोर प्रैक्टिकल बिहेवियर अबाउट मनी। इनका पैसे को लेकर के बहुत 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 ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे मान लीजिए कि मेरी इनकम मान लीजिए कि 3 लाख रुपया है, और मैं 2,000-4,000 रुपए का शर्ट पहन सकता हूं ताकि मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगे। लेकिन अगर मैं इस क्वालिटी का हूं तो जाऊंगा और 300-400 रुपए वाली ही शर्ट खरीद के आऊंगा, चाहे मेरे पास पैसा कितना भी हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूं। प्रैक्टिकल इंसान क्या सोचता है कि नहीं, पैसे को संभाल के रखना चाहिए। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने पिताजी को देखा, उसने अपने दादाजी को देखा, उसने अपने आस पड़ोसियों को देखा, उसने देखा इस तरह की क्वालिटी के लोगों को कि जो पैसा कंजूसी के साथ खर्च करते हैं। दोस्त, ये पुअर माइंडसेट है। इस पुअर माइंडसेट से आज आपको निकलना है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? ये पुअर माइंडसेट आपको पैसा, आपकी तरफ पैसा आने से रोकता है। क्योंकि पैसा उसी के पास आता है जो इसको खुल करके खर्च, खुल करके मतलब दोस्त, मैं पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, खुल करके मतलब होता है कि आप जितना भी खर्च करें, खुल करके मतलब खुशी खुशी खर्च करें। उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था कि आप कर सकते हैं क्या, कि आप
पहले जितना आप सेव करना चाहते हैं, जितना सेविंग हो सकती है उसको पहले निकाल के रख दें और बाकी खुशी खुशी खर्च करें। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए कंट्रोलिंग के बाद हम चलते हैं दूसरा, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का जैसा मैंने आपको मतलब समझाया, उदासीन। उदासीन का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। ये लोग पैसे में कहते हैं, दे यूज टू से, ये कहते हैं, एक्चुअली ये उदासीन होते नहीं है, बट इनको लगता है ऐसा कह के ये जिम्मेवारियों से बच जाएंगे। दे यूज टू से, ये क्या कहते हैं, क्या करना है पैसे का, बस काम चलना चाहिए, ठीक है ना, आ रहा है जितना, सब यही रह जाना है, कोई कोई लेके थोड़ी ना जाता है ऊपर, सब यही रह जाना है, हमें लालच नहीं है भाई साहब। ऐसे लोग बोलेंगे हमें लालच नहीं है। देखिए मेरी कोशिश है कि आपको सरल शब्दों में आपकी ट्रेनिंग की जाए ताकि हर व्यक्ति इस चीज को सीख सके। तो ऐसे लोग कहेंगे हमें लालच नहीं है सर, हमें 10,000 20,000 आ जाता है, घर चल जाए बहुत बढ़िया है। ऐसे बहुत लोगों को कहते सुना होगा आपने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। आपने ऐसी कैटेगरी भी देखी होगी कि भगवान मुझे बस इतना दे दो कि बस मैं खा लूं और किसी गरीब को भी खाना खिला दूं, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो ये भी एक क्वालिटी है, इनडिफरेंट क्वालिटी, मतलब उदासीन, नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। दोस्त अगर इस तरह की क्वालिटी के कोई भी इंसान को आप देखेंगे, पैसा नहीं आता है दोस्त, वो कभी मिलियनर नहीं बन सकते दोस्त। क्यों? क्योंकि भगवान उतना ही देगा, क्योंकि वो तो कह ही रहा है बस काम चल चाहिए, तो बस भगवान उसको, यूनिवर्स उसको उतना ही देगा जितने में उसका काम चल जाए। आगे चलते हैं तीसरी क्वालिटी। अभी हमने देखा कंट्रोलिंग, इंडिफरेंट, एंड तीसरी क्वालिटी जो फियर। फियर का मतलब होता है जो डरा हुआ है पैसे को लेकर के। उसके अंदर डर क्या क्या है देखिए जरा। पैसा दिमाग खराब कर देता है। पैसा जब भी आता है उससे आदमी बावला हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है। पैसे की वजह से लड़ाइयां होती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है, भाई भाई को नहीं पहचानता है। पैसे के कारण लोग अपनों से दूर हो जाते हैं। दोस्त मैं आपको बताऊं, आप में से जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, बिलीव मी, आप सब लोग मिलियनर बनना चाहते हैं, सब लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई एक सेंटेंस आप कभी ना कभी दोहराते दिखते होंगे, खुद को देखते होंगे। आप खुद ना खुद कभी ना कभी ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये माइंडसेट बना हुआ है। और माइंडसेट कहीं नहीं होता दोस्त, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। सबकॉन्शियस माइंड से वो चीजों को निकालने के लिए आपको अवेयर होने की जरूरत है। पैसे के कारण लोग अपनों से दूर हो जाते हैं। ऐसा लोगों को मैंने सुना कि भाई देखो ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, सारी बुराइयों का जड़ है। ऐसी चीजें जिसके अंदर पैसे को लेकर के उनके अंदर एक फियर है, एक डर है। उनको लगता है पैसा उनका दिमाग खराब कर देगा, पैसा उनको घमंडी बना देगा, पैसा उनको अपने से दूर कर देगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो ये भी एक बचने का तरीका है कि ताकि हमें कोई ना कहे कि तुम काम क्यों नहीं करते, तुम वेस्टीज बिजनेस क्यों नहीं बढ़िया से करते हो, ताकि हम बोले कि जरूरत क्या है, पैसा तो खराबी कर देता है दिमाग। तो दोस्त जब तक ये माइंडसेट रहेगा, चाहे पहला माइंडसेट कंट्रोलिंग वाला, चाहे आपका इनडिफरेंट उदासीन वाला, चाहे फियर वाला, तो आपको पैसा नहीं आएगा। चौथी कैटेगरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। टफ मनी, टफ टू अर्न, नॉट इजी टास्क। इनको लगता है कि पैसा कमाना बहुत टफ है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, करोड़पति बनना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है अमीर बनना। कुछ लोग कहते हैं सर मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन बिलीव मी दोस्त, बहुत लोगों के अंदर से आवाज आ रही होती है, वो अंदर अंदर ही अपने आप को बोल रहे होते हैं नहीं यार इतना आसान नहीं है वेस्टीज में क्राउन बनना, इतना आसान नहीं है डी बनना। विशाल सर ने बड़ी मेहनत करी होगी, दीपक सर ने बड़ी मेहनत करी होगी। दोस्त अगर आप अंदर अंदर भी ऐसा सोच रहे हैं ना, तो दे आर यू आर यूजिंग टू से कि टफ मनी, देयर इज टफ मनी, पैसा कमाना आसान नहीं है। ड्रीम लाइफ ड्रीम में ही संभव है, ऐसा लोग बोलते हैं। ज्यादा हवा में उड़ो मत, जमीन पे रहो। आसान होता तो हर कोई कर लेता, हर कोई नहीं कर लेता, मतलब कुछ इस तरह की कैटेगरी। तो आज हमने अभी तक हमने सीखा कि जो पुअर माइंडसेट है, पुअर मनी माइंडसेट है, वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इन 4 में से कोई ना कोई एक कैटेगरी में हर एक इंसान, जो एवरेज इंसान है, वो कहीं ना कहीं लाइक कर रहा है। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है दोस्त कि वो एसोसिएशन उसकी ऐसी है कि वो ऐसी बातें कहीं ना कहीं से सुनता है और वो उसको अपनी बात बना लेता है, उसको अपनी चीजों में समाहित कर लेता है। आइए आगे स्लाइड पे ले जाते हुए आपको, उससे पहले मैं चाहूंगा दोस्त कि सिर्फ 2 मिनट के लिए दीपक सर, आपकी परमिशन हो तो, दीपक सर आर यू देयर? जी सर।
सर मैं चाहूंगा कि जितने लोग हैं सिर्फ अपने कॉपी पे सिर्फ ये लिखें कि आज तक उन्होंने पैसे को लेकर के ऐसी क्या गलत सोच रखी हुई है। क्या वो टफ मनी वाले में है, या क्या वो फियर वाले में है, उनको लगता है पैसा दिमाग खराब कर देगा, पैसा लड़ाइयों की वजह है, पैसे की वजह से भाई भाई को नहीं पहचानता है, या वो दूसरी कैटेगरी में है, क्या करना है यार इतने पैसे का, ठीक है ना काम चल ही रहा है, या पहली जो बहुत ट्रोलिंग है, बहुत कंट्रोलिंग, मतलब पैसा खर्च करते हैं लेकिन डर डर के खर्च करते हैं, किसी को चैरिटी नहीं करते। उनको लगता है कि 1,000 रुपया अगर कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर पीएम फंड केयर में डाल दिया तो भाई घट जाएगा पैसा, अभी मेरे पास कौन सा ज्यादा है, मेरे पास भी तो कम ही है ना, मैं कहां से दूंगा, जिस दिन होगा 5 लाख रुपया मैं भी दे दूंगा 5,000 रुपया। कुछ इस तरह की क्वालिटी होती है लोगों की। तो सिर्फ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने अपने पेपर पे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने अपने पेपर पे लिख दीजिए कि 1 2 3 4 इन 4 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में अभी आप लाई कर रहे हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं, ये आपके लिए है, ताकि आपको पता चले कि मुझे किस तरह के माइंडसेट पे काम करना है, किस तरह के माइंडसेट को डिलीट करना है अपने दिमाग से। हो सकता है दोस्त, हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 + 2 + 3 + 4 चारों में होंगे, कुछ लोग होंगे जो 1 + 2 में होंगे, कुछ लोग होंगे जो 1 + 2 + 3 में होंगे, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी होगी। तो आप लोग सिर्फ 1 या 2 मिनट में, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा दोस्त, 1 मिनट का टाइम है, मैं 1 मिनट बिल्कुल शांत रहने वाला हूं। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको सिर्फ लिखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। जब तक आप लिखें, जब तक मैं स्लाइड पे ये रन करता रहूंगा ताकि आपको दिखने में आसानी हो। जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस इज कंट्रोलिंग, मतलब कंजूस टाइप, दिस इज उदासीन, पैसे का क्या करना है, हमें कोई लालच नहीं है, दिस इज फेयरफुल एंड दिस इज टफ मनी। तो प्लीज लिखिए, आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए इसको, और बिल्कुल जेन्युइनली लिखना दोस्त, किसी से मत घबराना, नहीं नहीं मैं तो किसी कैटेगरी में नहीं आता हूं। ध्यान से सोचो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। कुछ तो ऐसी गलती हम कर रहे होते हैं। और देखिए मेरी ट्रेनिंग का मकसद ही यही है दोस्त, कि अंदर की जो गहराइयों में, आपके दिल की गहराइयों में, दिमाग की गहराइयों में जो गलत फहमी या गलत माइंडसेट पड़ा हुआ है, उसको निकाल करके, जब तक पता ही नहीं चलेगा कि गलत माइंडसेट क्या है, तब तक आप उसको निकाल ही नहीं सकते हो। तो सिर्फ 1 मिनट और आप लीजिए, 1 मिनट टाइम, लेकिन लिखिए कि मैं समझता हूं कि मैं टफ मनी वाले में हूं। मुझे लगता है कि यार सच में मेरे दिमाग से, मेरे दिल की गहराइयों से आवाज आती है कि सच में यार क्राउन या DUCD जैसे विशाल सर है, दीपक सर हैं, ऐसा बनना बहुत टफ है। या आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो मेरे दिमाग में यही है कि सच में यार पैसा आ जाता है तो सारी बुराइयों का जड़ बन जाता है। या आपके दिमाग में आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि क्या करना है इतने पैसे का, यार ठीक है ना, आ रहा है ना, जिंदगी चल रही है ना, भगवान के आशीर्वाद से दाल रोटी चल रही है, कम बड़ी बात है क्या। या आप बहुत ज्यादा केयरफुल है पैसे को लेकर के, पैसा खर्च करते हैं अनहैप्पीनेस के साथ, कंजूसी है, किसी को चैरिटी नहीं करते। देखो दोस्त, मैं ऑलवेज कहता हूं चैरिटी करोगे तो उसका 10 गुना बढ़ के आएगा आपके पास। चलिए, होपफुली आप सारे सारे लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अगली स्लाइड जो आप देख रहे हैं उसमें है फ्रॉम वेयर डिड इट कम फ्रॉम, मतलब ये आया कहां से, आखिर हमारे दिमाग में ये बीज बोया किसने। मैं तो ऐसा नहीं था, जब मैं पैदा हुआ तो मैं तो बिल्कुल एक इन्फेंट था, बच्चा था, जिसको कोई जानकारी नहीं थी दुनियादारी के बारे में, पैसे के बारे में। तो इस दुनिया में आके सीखा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को अगर आप 100 रुपए का नोट दे दो, उसके लिए 2,000 रुपए का नोट दो, जो इन्फेंट, जो बिल्कुल आज पैदा हुआ है, या मतलब 4-6 महीने का बच्चा है, उसके सामने 2,000 का नोट रख दो, 2 लाख रुपए रख दो, 2 करोड़ रुपए रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए सब मिट्टी है, सब पेपर है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो पैसे को लेकर के जो एक माइंडसेट तैयार किया गया है हमारा, वो ऐसे नहीं तैयार हो गया दोस्त, वो हमारी सोसाइटी से निकल के आया है। वो या तो पेरेंट्स ने हमें सिखा दिया है, हमारे पेरेंट्स गलत नहीं है, जो उनको सिखाया गया वो उन्होंने हमें ट्रांसफर कर दिया, इनहेरिट कर दिया, वो हम तक आ गया। या फिर हमारी एसोसिएशन, ऐसे दोस्तों की एसोसिएशन, ऐसे
कुलीग की एसोसिएशन आपने देखा होगा। अगर आप में से कुछ लोग ऑफिस जाते होंगे तो ऑफिस में आपने कहते सुना होगा, भाई पैसा संभाल संभाल के खर्चा करना चाहिए। देख रहा है ना, अभी कोरोना में देखो, अभी सैलरी नहीं आ रही है, इसी समय तो चलेगा काम। मैंने ऑलवेज कहा है, पैसा सेव करना इज अ गुड थिंग, पैसा सेव करना चाहिए, लेकिन सेविंग के बाद जो पैसा आप खर्चने के लिए रखते हैं उसको खुशी खुशी खर्च कीजिए। तो कहीं ना कहीं दोस्त, मैंने जैसा आपको बताया कि ये हमारी सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स या एसोसिएशन की वजह से आ जाता है। चलिए अगली स्लाइड पे ले जाते हुए, जो अगली स्लाइड आने वाली है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए, अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे स्लाइड पे, हाउ कैन मिलियनेयर मनी माइंडसेट बी बिल्ट। आखिर जो इतनी बड़ी, इतनी मोटी परत चढ़ा दी गई है हमारे दिमाग पे कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, और ऐसा नहीं है दोस्त। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, 2, 4, 5 लाख रुपया कमाने वाले लोग भी कंट्रोलिंग मोड में रहते हैं। कंट्रोलिंग मोड, बहुत देखो, कंट्रोलिंग मोड और पैसा सेव करना ये दो अलग अलग बातें हैं। एक्चुअली लोगों को लगता है कि, मुझसे लोग कहते हैं कि सर आप एक बात बताओ, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि सारा पैसा उड़ा दे? मैंने ऐसा नहीं कहा दोस्त, सारा पैसा नहीं उड़ा दे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए। अगर मुझे पहले ही पता हो कि मुझे 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपए का महीने का करना क्या है, ठीक है जी, 1 लाख रुपया मेरे एक्सपेंसेस में जाएगा, जो महीने के एक्सपेंसेस हैं, मेरा 1.25 लाख रुपया मेरी गाड़ी का किस्त है, ठीक है, और मेरा 1 लाख रुपया और भी एक्सपेंसेस हैं, और अब रह गया 3 लाख रुपए खर्च हो गए। 3 लाख रुपए में से अब 5 लाख रुपए बचे, 2 लाख रुपए बचे हैं, 1 लाख रुपया मेरी सेविंग में जाएगा या 1.5 लाख रुपया सेविंग में जाएगा। जो 50,000 रुपया बचा है, मैं उसको खुल करके खुशी खुशी खर्च करूंगा। कुछ चैरिटी भी करूंगा, उसमें से कुछ शॉपिंग करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा जिससे मुझे खुशी मिले, और जितना खुश होकर के खर्च करूंगा उतना ज्यादा पैसा मुझ तक चल के आएगा, खुद ब खुद चल के आएगा। तो मैं ऑलवेज कहता हूं कि सेविंग का जो पार्ट है उसको पहले अलग कर दीजिए, उसके बाद खुशी खुशी खर्च कीजिए। तो आइए समझते हैं दोस्त कि हाउ कैन मिलियनेयर मनी माइंडसेट बी बिल्ड, किस तरीके से मनी माइंडसेट बिल्ड किया जा सकता है। इसी के ऊपर, आपकी पास्ट के ऊपर, जो आपका मनी के ऊपर धारणाएं हैं या मिथ हैं, उसको हम रीराइट करेंगे, उसको दोबारा लिखेंगे। आप लोगों को एक्सरसाइज, एक होमवर्क भी दूंगा, जो लोग होमवर्क कर सकते हैं वो जरूर कीजिएगा, उससे आप ही की जिंदगी सुधरेगी दोस्त। मैं ऑलवेज अपनी डायरी में ये सब चीजें लिख करके रखता हूँ। इनफैक्ट देखिए, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखला दूं कि मैं भी अपने डायरी और पेन के साथ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे भी अगर लगता है कि कोई चीज मैं बोल गया और वो अच्छी चीज है, तो मैं उसको पेन डाउन कर लेता हूँ। चलिए, बेसिकली 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू बिल्ड मिलियनेयर मनी माइंडसेट। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग मुझे स्क्रीन पे खाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग, अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिएगा दोस्त। 4 चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, वो है चूज एंड यूज राइट व्हीकल। जितने भी लोग मिलियनेयर हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग मिलियनेयर हैं दोस्त, वो बाई चॉइस, मतलब उन्होंने चूज किया है होना मिलियनेयर, बाई चांस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी बस वो मिलियनेयर बन गए, ऐसा नहीं है, उन्होंने चूज किया है। और क्या चूज किया है? सबसे पहली जो चीज चूज करी है उन्होंने, दैट इज राइट व्हीकल। राइट व्हीकल, जिसपे चढ़ के वो सफर को अच्छे तरीके से जल्दी अपना कवर करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक साइकिल है और मुझे यहां से जाना है साउथ इंडिया, लेट्स से मुझे जाना है मद्रास। दोस्त, कैन यू इमेजिन, साइकिल मेरा व्हीकल है, क्या राइट व्हीकल है साइकिल? नो। अगर मेरे पास साइकिल की जगह पे लेट से बाइक है, तो शायद उससे बेटर व्हीकल है, बट राइट व्हीकल नहीं है। इसके बाद का व्हीकल है, मान लीजिए मेरे पास एक अच्छी कार है, अच्छी कार मतलब मर्सिडीज, या जैसे विशाल सर चलाते हैं ऑडी, या जैसे चलाते हैं अपने दीपक सर, कौन सी गाड़ी है सर? टाटा हैरियर। टाटा हैरियर है दीपक सर? जी सर। तो मान लीजिए ऐसी कोई गाड़ी है हमारे पास, और इस तरह की गाड़ी से अगर हम जाते हैं तो शायद ये राइट व्हीकल है। उससे भी बढ़िया व्हीकल बन चुका है दोस्त, दैट इज ट्रेन। उससे भी बढ़िया व्हीकल है, दैट इज फ्लाइट। आप एरोप्लेन पकड़ के जा सकते हैं। तो जितने भी मिलियनेयर मनी माइंडसेट वाले लोग हैं, वो राइट व्हीकल का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं।
दूसरा है हाई इनकम स्टैंडर्ड्स एंड स्किल। इसको बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। हाई इनकम स्टैंडर्ड्स और स्किल क्या होता है, बहुत ध्यान से। अभी जो यहां से जो आगे की ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई इनकम स्टैंडर्ड्स एंड स्किल्स क्या होते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे, सीखेंगे कुछ। क्रिएट एंड एटॉमिक हैबिट्स, ये क्या होता है? क्रिएट एटॉमिक हैबिट्स को हम सीखेंगे। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये चार बातें अभी आप सुन लीजिए, नोट डाउन करना है, पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लीजिए। मैं इसके चारों के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ, चूज एंड यूज। चूज एंड यूज, सिर्फ चूज नहीं करना है, उसको यूज भी करना है। राइट व्हीकल, मतलब सिर्फ बस की टिकट नहीं कटवानी या फ्लाइट की टिकट नहीं कटवानी, फ्लाइट में बैठना भी है। चलिए आगे बढ़ते हुए जो पहला पॉइंट है, चूज एंड यूज राइट व्हीकल। अकॉर्डिंग टू मिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के मिलियनर्स की बात मैं बता रहा हूं दोस्त। और दोस्त जो मैं ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स का एक तरह से कह सकते हैं कि निचोड़ है। जैसा मैंने पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि मैं एक कुछ जापानीज ट्रेनिंग भी अभी हाल फिलहाल स्टार्ट किया है लॉकडाउन में, और बहुत सारी बुक्स को पढ़ रहा हूं, बहुत सारी बुक्स, और ये सारी ट्रेनिंग का ये निचोड़ है। तो आप लोग लकी मान सकते हैं दोस्त अपने आप को कि आप लोगों को इतनी सारी चीजों का निचोड़ मिल रहा है। यूज, चूज एंड यूज राइट व्हीकल अकॉर्डिंग टू मिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के मिलियनर्स के हिसाब से व्हीकल कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। तीन तरह की खूबियां होनी चाहिए उसके अंदर। और ये सिर्फ एक मिलियनर नहीं, सारे मिलियनर कहते हैं दोस्त। उसमें से जो फर्स्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड थे, जे पॉल गेटी, उनका भी ये मानना है। समझिए क्या है, व्हीकल मस्ट बी अ बिजनेस नॉट अ जॉब। जॉब से कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। कुछ एक दो जॉब छोड़ दीजिए कि गूगल के, आप कहेंगे सर गूगल के आप देखो सीईओ को जो पिचाई है, तो वो बहुत अमीर है, तो वो जॉब नहीं है सर, वो एक्चुअली में एक बिजनेस है, आपको शायद नहीं पता। बिजनेस मस्ट, व्हीकल मस्ट बी अ बिजनेस नॉट अ जॉब। एक बिजनेस होना चाहिए व्हीकल। दूसरा, व्हीकल मस्ट बी अ बिजनेस कंटेनिंग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। ये जे पॉल गेट्टी का भी कहना है। आज आप देख सकते हैं रिलायंस, रिलायंस रिलायंस मेगा मार्ट, रिलायंस फ्रेश, ऐसी बहुत सारी कंपनी खोल चुका है, स्टार्ट कर चुका है, जिसमें वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तीसरा, व्हीकल्स मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन यू ओनली, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जॉब में क्या होता है दोस्त, जॉब में हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, मेरी इनकम मेरे ऊपर डिपेंड करती है। यू मस्ट मेक नेटवर्क ऑफ वर्क फोर्स। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो वर्क फोर्स का एक नेटवर्क हो, बहुत सारे लोग काम कर रहे हो एक साथ, वैसा नेटवर्क बनाना होगा। इट क्रिएट्स पैसिव एंड रेजिडुअल इनकम। तो इन तीन चीजों को आप समझ लीजिए कि आपको कोई बिजनेस करना होगा, एकदम टू बी वेरी क्लियर। आपको कोई बिजनेस करना है, अगर आप मिलियनर बिलियनर, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो मिलियनर बनना पड़ेगा। दूसरा, आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस करना है। तीसरा, मतलब ऐसा बिजनेस करना है जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो। तीसरा, आपको आपको कुछ ऐसा करना है कि नेटवर्क ऑफ वर्क फोर्स बनाना है। इट क्रिएट्स पैसिव एंड रेजिडुअल इनकम। नीचे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, योर नेटवर्थ इज इक्वल टू नेटवर्क। आपका नेटवर्क कितना तगड़ा है, आपका नेटवर्क कितना पावरफुल है, इसी पे आपकी नेटवर्थ डिपेंड करती है। और ये मिलियनर फॉरएवर फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, मिलियनर फॉरएवर। मिलियनर फॉरएवर का मतलब होता है दोस्त कि ये प्रूवन फॉर्मूला है। आपको मिलियनर बनना है तो भी यही फॉर्मूला है, जो लोग बने हैं उनका भी यही फॉर्मूला है, सिंपल। और कहते हैं दोस्त कि अगर मुझे किसी के जैसा बनना है, लेट से कि मुझे अगर बनना है कि जी, लेट से मैं किसी का नाम लेना चाहूंगा, मान लीजिए मुझे मुकेश अंबानी के जैसा बनना है, तो मुझे मुकेश अंबानी की जैसी सोच रखनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए दोस्त, चूज एंड यूज द राइट व्हीकल के बाद, हाई इनकम स्टैंडर्ड्स एंड स्किल्स। इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। हाई इनकम स्टैंडर्ड्स एंड स्किल्स। देखिए टोनी रॉबिन्स ने क्या कहा है, टोनी रॉबिन्स ने कहा है, इफ यू वांट टू चूज योर लाइफ, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। टोनी रॉबिन्स जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेनर पे हैं आज की डेट में दोस्त, नंबर 1 ट्रेनर। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब तक आप अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करोगे, जब तक आप अपने स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं करोगे, तब तक आप मिलियनर नहीं बन सकते। पहला,
आपको राइट व्हीकल चूज करना है, दूसरा आपको अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं, रेज करने हैं, और स्टैंडर्ड्स के साथ साथ क्या रेज करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, दैट इज स्किल। तो स्टैंडर्ड्स और स्किल को क्यों रेज करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इट स्टार्ट्स विद टर्निंग योर शुड इनटू मस्ट, मतलब मुझे करना चाहिए से करना पड़ेगा में चेंज करो। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जब हम बोलते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, अगर मैं हम चलो अभी हम लोग वेस्टीज बिजनेस के ट्रेनिंग सेशन में है, तो अभी वेस्टीज में हम लोग कहते हैं सर यूज द प्रोडक्ट, करना चाहिए नहीं, करना पड़ेगा। इट स्टार्ट्स विद टर्निंग योर शुड्स इनटू मस्ट, मतलब ये तब स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड रेज होना। आपका स्टैंडर्ड तभी रेज होगा दोस्त जब अपने शुड को आप मस्ट में चेंज कर दें। जैसे मुझे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, नहीं, आपको यूज करना पड़ेगा। आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा तो आपके मिलियनेयर बनने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। फिर जैसे मुझे लिस्ट बनानी चाहिए, नहीं, बनाना पड़ेगा, मस्ट, बनाना पड़ेगा। मुझे सीएनटी करनी चाहिए, नहीं, आपको सीएनटी करनी पड़ेगी। सर मुझे टीम वर्क करना पड़ेगा, मुझे जूम पे मीटिंग में आना पड़ेगा, यस आना पड़ेगा, आना चाहिए नहीं, आना पड़ेगा। ये टोनी रॉबिन्स का कहना है, जो अपने इस सेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि स्टैंडर्ड्स को मीट कीजिए, स्टैंडर्ड्स को रेज कीजिए, स्टैंडर्ड्स को मीट कीजिए, जो मिलियनर्स के स्टैंडर्ड है उसको मीट कीजिए, रेज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, फॉर टू बी ब्लिसफुल, इसको बहुत ध्यान से सुनना दो, देखना दोस्त। एक ग्राफ दिख रहा होगा, आप लोग घबराइए मत, ग्राफ बहुत इजी है। टू बी ब्लिसफुल, फॉर टू बी ब्लिसफुल, अगर आपको ब्लिसफुल होना है, ब्लिसफुल का मतलब होता है कि आपको वरदान या आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तो यू मस्ट बी स्किलफुल रिगार्डिंग योर स्किल, मतलब आपको अपने स्किल के रिगार्डिंग, आपको मतलब अपने काम के रिगार्डिंग, अपने व्हीकल के रिगार्डिंग, आपका जो भी व्हीकल है उसके रिगार्डिंग आपको स्किलफुल होना है। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है उसके थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं दोस्त। शुरू में आप स्किल पे काम करोगे, इनकम कम आएगी, डोंट वरी, इसके ऊपर और भी हम आगे चर्चा करेंगे। आगे मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट सिखाने वाला हूं, 10,000 आवर्स थ्योरी, उसके ऊपर हम चलेंगे। शुरू में आपके स्किल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन इनकम कम आएगी, बट डोंट वरी, ऐसा ही होता है वेस्टीज के अंदर भी, आप देख लीजिए, और कहीं भी दोस्त, ये सिर्फ वेस्टीज की बात नहीं है दोस्त, मिलियनर बनने वाले लोगों का ये माइंडसेट होता है। ये मिलियनर बनने वाले लोगों का माइंडसेट होता है कि मुझे अपनी स्किल पे काम करना है, तभी मैं ब्लिसफुल हो पाऊंगा। तो क्या है, आपको शुरुआत में अपनी स्किल पे काम करना है, आपकी इनकम बहुत ज्यादा अपलिफ्ट नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपकी स्किल और डेवलप होगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। लास्ट में आप देख रहे होंगे कि आपकी स्किल पे काम करना आपने बंद कर दिया है, बट इनकम बढ़ती जा रही है। ये है स्किलफुल मैट्रिक्स। जी दोस्त, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्किप नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक अपने स्किल पे काम करना है, फिर स्किल आपके लिए काम करेगा, दैट्स ऑल। आप पहले स्किल के लिए काम करेंगे, स्किल के लिए काम मतलब आप सीखेंगे, और उसके बाद स्किल आपकी इनकम को बढ़ाता चला जाएगा। स्किल पे उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर किसी एक व्हीकल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि नहीं जी वेस्टीज की बात कर रहा हूं, नहीं, ये वर्ल्ड में किसी भी व्हीकल को लेकर के कहानी है, किसी भी व्हीकल की यही स्टोरी है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीखने पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़े बहुत आपको खर्च भी करने पड़े स्किल, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। जैसे आप देखते ही हैं कि हम लोग सेमिनार भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत में आपकी इनकम कम आती है, बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, क्यों? लगता है उनको कि सर देखो इतना टाइम लगा रहे हैं, सेमिनार में भी आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। सर जितना आप टाइम लगा रहे हैं, आप खुद को चेक कीजिए कि क्या सच में उसी हिसाब से आपकी स्किल डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए, तो अभी तक जो हमने सीखा इसके ऊपर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो एक राइट व्हीकल चूज करना है, और अपने स्टैंडर्ड्स और स्किल को अपलिफ्ट करना है, उसको रेज करना है। तो अगली स्लाइड पे ले जाते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको बहुत ध्यान से देखिए। हियर इज इट इज रिटन, क्रिएट एटॉमिक हैबिट्स। आपको एटॉमिक, एटॉमिक का मतलब होता है छोटे छोटे एटम्स, इसको हम समझते हैं एटॉमिक हैबिट्स क्या होता है दोस्त। जस्ट अ मिनट जी। क्रिएट एटॉमिक हैबिट्स का मतलब होता है एन एटॉमिक हैबिट इज अ लिटिल हैबिट, ये छोटे छोटे हैबिट्स होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम।
एटॉमिक हैबिट कुछ नहीं होता दोस्त। एटॉमिक हैबिट बहुत छोटे छोटे हैबिट्स का एक बहुत बड़े लार्जर सिस्टम का छोटा छोटा हैबिट होता है। चलिए आगे समझते हैं। जस्ट एज एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे मॉलिक्यूल्स को एटम्स ने बनाया है, छोटे छोटे एटम्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल की रचना की है, संरचना की है, उसी तरीके से एटॉमिक हैबिट्स हमारे रिजल्ट्स को बनाते हैं। समझते हैं इस चीज को। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। दोस्त इसका मतलब क्या हुआ? आप जो डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, आप जो डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, वही आपकी हैबिट बन जाती है। दैट मीन्स हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं दोस्त, कि जैसे आप मान लीजिए कि मेरी हैबिट है सुबह में एक्सरसाइज करना, जिम करना। तो ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आज जिम में जाने लग गया तो मेरी हैबिट बन जाएगी, नहीं। जैसा आपने देखा होगा, जिम में जाने के बाद 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद इंसान छोड़ने लग जाता है कि नहीं यार आज नहीं जाऊं। लेकिन अगर आप लगातार उस पर काम करते रहे तो एक दिन वो हैबिट बन जाती है। मेरे काफी सारे जानने वाले लोग कहते हैं कि सर अभी लॉकडाउन में जिम बंद है तो मैं घर पे करता हूं, क्योंकि नहीं करता हूं ना तो लगता है कि कुछ छूट रहा है, क्योंकि अब उनकी हैबिट बन चुकी है। इन द सेम वे, अगर आपको काम करने की हैबिट है ना, तो आप विश्वास करो, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको मन नहीं लगेगा। लेकिन हैबिट्स के साथ एक बहुत गंदी चीज है। क्या? आप आगे सुनिए। हैबिट्स आर अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, मतलब कि ये दो धारी तलवार है। हैबिट्स दो धारी तलवार है। दे कैन वर्क फॉर यू और अगेंस्ट यू। ये आपके पक्ष में काम कर सकता है या आपके विपक्ष में, मतलब आपके लिए काम कर सकता है या आपको ही काट सकता है। ये ऐसी तलवार है। जैसे मान लीजिए कि किसी को शराब पीने की कोई शराब पीने में सेल्फ इंप्रूवमेंट ला रहा है कि जी आज मैं 1 पैक पीऊंगा, कल 2 पैक, तो धीरे धीरे उसकी इंप्रूवमेंट बढ़ रही है। एक दिन शराब उसकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। अब ये क्या हुआ? ये अगेंस्ट यू वर्क करेगा। मान लीजिए कि किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वो आज 1 पीता है, कल 2 पीता है, 10 पीता है, वो बढ़ाता जाता है, 30 पे पहुंचता है, फिर 2 डब्बी, 4 डब्बी, मतलब ऐसे लोगों को देखा मैंने। तो वो क्या होता है दोस्त? दे कैन वर्क अगेंस्ट यू। तो हैबिट दो धारी तलवार है। आपको चूज करना है कि किस तरह के हैबिट को इंकलकेट करना है अपनी लाइफ में। करेक्ट योर मिस्टेक्स। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसको करेक्ट कर लो, टाइम रहते करेक्ट कर लो, बिफोर दे बिकम योर हैबिट्स। नहीं तो यही मिस्टेक्स एक दिन आपके हैबिट बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं दोस्त। जितने भी मिलियनर लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको पता है क्या है? उनके अंदर एक अच्छी हैबिट्स को उन्होंने क्रिएट किया है। धीरे धीरे करके अच्छी हैबिट्स को क्रिएट किया है। मैं इसके ऊपर अभी और कुछ सिखाने वाला हूं आपको, जैसे आपको हैबिट्स कैसे क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 1% इंप्रूव करता हूं अपने आप को पर डे। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि 1% अगर मैं इंप्रूव करूं तो एक साल में मैं क्या बन जाऊंगा? आइए उस स्लाइड पे ले जाते हुए आपको। स्लाइड चेंज इन योर डेली हैबिट्स कैन चेंज योर डेस्टिनी। कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, वेस्टीज बिजनेस की बात करूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर 2 साल हो गए, मुझे बहुत अच्छी इनकम नहीं आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है सर। तो मैं आपको बता दूं सर, आप सिर्फ अपने डेली हैबिट्स में देखिए कि क्या 2 साल पहले जो था वही हैबिट आज भी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ चेंज ही नहीं किया है। ये जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, अभी आपने जितने सक्सेसफुल लोगों को सुना, दीपक सर है, विशाल सर है, इन सब लोगों को देखो, 4 साल पहले ये वो नहीं थे जो आज है। ये न्यू यू बन चुके हैं। क्यों? और ऐसा नहीं है कि अचानक से न्यू यू बन गए। इन्होंने स्लाइड हर दिन छोटा चेंज किया है अपने अंदर, थोड़ा चेंज किया है, और इसकी वजह से इनकी डेस्टिनी चेंज हो गई है। आज ये लोग मिलियनर बन चुके हैं। अब जो लाइन है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। योर नेटवर्थ इज अ लैगिंग मेजर ऑफ योर फाइनेंशियल हैबिट्स। मतलब आज आपका क्या नेटवर्थ है वो आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स डिजाइन करेगा। जैसे मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मैं आज 1000 रुपया सेव करता हूं और अगले महीने सिर्फ इतना करता हूं कि 1100 रुपया सेव करता हूं, उसके अगले महीने में 1200 रुपया सेविंग्स में डालता हूं। ऐसे करके मैंने एक फाइनेंशियल हैबिट बनाई हुई है। आप बिलीव करो 10 साल के अंदर मेरा नेटवर्थ बहुत तगड़ा होगा। योर वेट इज द लैगिंग मेजर ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स। बहुत लोगों को देखा होगा ओवरवेट होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे तो हवा भी लग जाता है, वो बात अलग है, उनको छोड़ दीजिए, वो हवा भी पी लेते हैं। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो ये आपकी ईटिंग हैबिट
जो आपने डेवलप करी है, ईटिंग हैबिट, सुबह उठा खाया, फिर दोपहर में भी खाया, जब मूड में आया तो कुछ उठा के खा लिया, एक बिस्किट मिला बिस्किट खा लिया, उनको पता ही नहीं कि कितनी कैलोरीज वो ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं। तो उनकी ईटिंग हैबिट्स उनके वेट का, मतलब उनका वेट जो है उनकी ईटिंग हैबिट्स का परिणाम है। योर नॉलेज इज द लैगिंग मेजर ऑफ योर लर्निंग हैबिट्स। आज आप जो सीख रहे हैं, धीरे 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 एक दिन ये आपकी नॉलेज को बिल्ड कर देगा। तो मैं दोस्त आपको ये बताना चाहता हूं, एटॉमिक हैबिट की आदत डालिए। कभी भी बड़ा चेंज लाने की सोचिए मत अपने अंदर कि नहीं एक दिन में मैं जिम जाऊंगा और तैयार हो जाऊंगा। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाइए मुझे जो जिम में गया और 3 दिन के अंदर डोले शोले बना करके और बिल्कुल बॉडी को बिल्ड करके निकला है। नहीं दोस्त, वो भी क्या है, एटॉमिक चेंज है, एटॉमिक हैबिट्स में चेंज है। वो शुरू में जाता है जिम, उसको भी मुश्किल होती होगी कि उसका भी मन करता होगा कि मैं जिम में ना जाऊं। धीरे धीरे उसने अपना माइंडसेट प्रिपेयर किया, नहीं अगर मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, अगर बॉडी को बिल्ड करना है तो मुझे जाना पड़ेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मिलियनर बनना है तो अच्छे हैबिट्स को, एटॉमिक हैबिट्स को धीरे धीरे इंकलकेट करना है। अब इसके ऊपर जो अगली स्लाइड है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ है दोस्त 1% चेंज एवरी डे। बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्त। 1% चेंज एवरी डे इन योर सेल्फ इंप्रूवमेंट। बहुत लोगों को कहते सुनता हूं, सर मैं आज ऐसा क्या कर डालूं। कुछ मत करो दोस्त, सिर्फ 1% अपने आप को देखो कि क्या चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा दोस्त। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने फर्स्ट डे अपने अंदर चेंज लाया कि नहीं, मैं जो बुक्स पढ़ता हूं, पहले मैं 2 बुक्स पढ़ पाता था, 2 बुक्स पर डे पढ़ता था, मतलब 4 पन्ने उसके पढ़ लिए, 4 पन्ने उसके पढ़ लिए। अब मैंने क्या किया, 1% चेंज लाया। मैं क्या 1% चेंज लाया कि मैं दोनों बुक्स के 5-5 पन्ने पढ़ने लग गया। दैट्स ऑल, 1% चेंज। 2-3 दिन के अंदर मैंने तीसरी बुक शुरू कर दी, उसके भी 2-3 पन्ने पढ़ने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से मैंने 1% चेंज करके अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लगाया। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस कि मैं एक्सरसाइज, जैसे लॉकडाउन से पहले जितना टाइम मिलता था 20 मिनट 25 मिनट करता था एक्सरसाइज मेडिटेशन, अब उसको धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि धीरे ऐसा नहीं है 20 मिनट से सीधा 2 घंटे पे आ गया, नहीं। आज मैं 2 घंटे के अंदर मेडिटेशन है या बहुत सारी चीजें हैं, एक्सरसाइज है और भी बहुत सारे मंत्राज उच्चारण है, ये तो ये 2 घंटे करता हूं मैं। तो ये एक दिन में चेंज नहीं किया है। 1% चेंज एवरी डे इन योर सेल्फ इंप्रूवमेंट। टेक योर फाइनेंशियल फ्लाइट्स टू योर डिफरेंट डेस्टिनी। छोटा छोटा चेंज, 1% एवरीडे चेंज आपकी फाइनेंशियल फ्लाइट को डिफरेंट डेस्टिनी पे लेके जाएगी। जैसे मैं एक ग्राफ के थ्रू मैंने यहाँ पे दिखाया है दोस्त। होपफुली साहब बात, आवाज क्लियर आ रही है मुझे मेरी, दीपक सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, 1% बेटर एवरी डे। आप हैरान हो जाएंगे दोस्त कि क्या होने वाला है। देखिए 1% वर्स एवरी डे। अगर आप अपने आप को 1% हर दिन खराब करें तो आप सिर्फ 3% रह जाएंगे आज के इंसान का। मतलब जो आज हो आप, उसका सिर्फ 3% रह जाओगे 1 साल के अंदर। यही तो गलती कर रहे हैं हम लोग दोस्त। फिर हम कहते हैं कि हम सर मिलियनर क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि जो आप हो अपनी गलत हैबिट्स की वजह से 1% अपने आप को डिक्रीज करते हुए 1 साल के अंदर आपने 100% से अपने आप को 3% पे लेके आ गए हो। लेकिन जो जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने क्या किया है, 1% बेटर एवरी डे फॉर 1 ईयर। आप देखो सर, 1% बेटर एवरी डे फॉर 1 ईयर। अगर आप सिर्फ 1% अपने आप को चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ 37.78% की हो जाएगी। मतलब आप लगभग 37 गुना आप आगे निकल चुके होंगे। और जितना आप आगे निकलोगे नेचुरली आपकी इनकम भी उतनी आगे बढ़ चुकी होगी। उसी को मैंने ग्राफ से समझाया है कि जहां पे आप देख रहे होंगे कि दोनों कर्व जो है मिल रहा है, दैट इज द इनिशियल पॉइंट। एक ने अपने आप को इंप्रूव किया, वो देखिए 37.788% की इंप्रूवमेंट पे चला गया। एक ने अपने आप को वर्स्ट पीरियड में, मतलब वर्स्ट की तरफ लेके गए, नेगेटिव डिक्लाइन किया। एक इंप्रूवमेंट पे काम किया, दूसरे ने डिक्लाइन पे काम किया। देखो दोस्त, चांद या तो घटता है या तो बढ़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि चांद रुका हुआ है। याद रखना, ऑलवेज याद रखना ये मेरी बात। ऐसा कभी नहीं है कि आप, अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मैं इंप्रूवमेंट में काम नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप डिक्लाइन पे काम कर रहे हो। चांद या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर आप इंप्रूवमेंट पे काम नहीं कर रहे, दैट मींस कि आप डिक्लाइन पे काम कर रहे हैं। तो अगर
आप एक चीज देखिए कि जो 1% इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा है उसके बीच में, और जो 1% डिक्लाइन पे काम बाय डिफॉल्ट कर रहा है उसके बीच में, दोनों के बीच में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है एक साल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसके ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, इसको ध्यान से देखिए। एक एरोप्लेन है जो कि लॉस एंजलिस से उड़ा था न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन 3.5 डिग्री साउथ, सिर्फ 3.5 डिग्री, सिर्फ 3.5 डिग्री, मतलब वही 1% वाली बात, सिर्फ 3.5 डिग्री उसने अपने आप को साउथ में टर्न कर लिया, सिर्फ 1% की बात। कैन यू इमेजिन, वो न्यूयॉर्क नहीं पहुंचेगा, वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है दोस्त? अरे हम क्या समझते हैं, अरे सर न्यूयॉर्क में जहां पे उतरना था वहां से थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, नहीं दोस्त, वो 100 माइल्स अपार्ट चला जाएगा। देखिए 1% चेंज कहां से कहां पहुंचा देता है इंसान को। एक आइस क्यूब, जो एक आइस क्यूब होता है जो टेबल पे रखा है, आप इस बात को समझिए, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बिल्कुल नहीं उबलता, वैसे ही रखा रहेगा। 25 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब अगर उसको आप सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 31 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो बिल्कुल नहीं पिघलता है। बर्फ की सिल्ली रख दी, बर्फ का वो रख दिया आपने, क्यूब रख दिया, उस पर 25 डिग्री, 26 डिग्री कोई फर्क नहीं, 27 डिग्री कोई फर्क नहीं, 28 डिग्री कोई फर्क नहीं, 29, 30, 31 कोई फर्क नहीं। जैसे ही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, बर्फ पिघलना शुरू कर देता है। दोस्त मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप अपने हैबिट्स को चेंज करते हैं, शुरुआत में वो चेंज नहीं दिखेगा आपको। क्या जब आप जिम में जाते हैं तो क्या शुरुआत में आपको क्या मिलता है? दर्द मिलता है। शुरुआत में आपकी बॉडी नहीं बनती है, लेकिन धीरे धीरे एक दिन देखोगे अचानक से 1 साल के अंदर वाओ आपके डोले शोले बनने लग गए। इन द सेम वे जब आप पैसा अर्न करके उसको सेव, छोटा छोटा सेविंग्स करते हैं, तो एक दिन नहीं, वो बहुत कुछ दिन के बाद आपको दिखेगा अच्छी खासी सेविंग्स हो गई है। दोस्त मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इन द सेम वे आपकी जिंदगी में हर चीज हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में हम अपने चेंजेस, जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, वो शुरू में एक एक दिन में नहीं दिखते हैं। एक्चुअली वो 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होकर के वो बहुत बड़ा मिरेकुलस चेंज लेकर के आते हैं। एक इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी है दोस्त। मिस्टर कोच हैं ब्रेल्सफोर्ड। ब्रेल्सफोर्ड जो है वो ब्रिटिश साइकिलिंग के एक टीम के कोच हुआ करते थे। एक्चुअली ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, एक वक्त की बात है, आज से लगभग 60-70 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, वो अच्छा नहीं खेल रही थी, कहीं भी नहीं जीतती थी, तो ब्रेल्सफोर्ड को वहां का कोच बनाया गया और ब्रेल्सफोर्ड ने इसी एटॉमिक हैबिट्स के थ्योरी को अप्लाई किया अपनी टीम के लिए। उन्होंने हर दिन 1-1% चेंज किया, अपने टीम के अंदर चेंज किया, मतलब उनके हैबिट्स के अंदर चेंज किया, उनके खान पान में चेंज किया, उनकी एक्सरसाइज, उनकी प्रैक्टिस में। ऐसा नहीं है कि उनको अचानक से 20-20 घंटा प्रैक्टिस कराने लग गए, नहीं, 1-1% बढ़ाते बढ़ाते, और बिलीव मी 4 साल के अंदर वो वर्ल्ड की नंबर वन साइकिलिंग टीम बन चुकी थी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्त कि गेटिंग 1% बेटर एवरी डे काउंट्स फॉर अ लॉट इन द लॉन्ग रन। इसलिए आप अपने आप को हर दिन 1-1% चेंज कीजिए, पॉजिटिव चेंज कीजिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव चेंज की तरफ चला जाएगा। तो ये तीसरा है। पहला था राइट व्हीकल, दूसरा था अपने स्टैंडर्ड्स और स्किल्स को डेवलप कीजिए, नया आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए, अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए, और तीसरा जो मैंने बताया कि आप अपने एटॉमिक हैबिट्स में थ्योरी को अप्लाई कीजिए अपनी जिंदगी में, 1% चेंज एवरी डे। लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको बहुत ध्यान से देखिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसको मैं समझाता हूं दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिर्फ 4 चीजें हैं, आपको राइट व्हीकल चूज करना है, दूसरा आपको अपने स्टैंडर्ड्स और स्किल्स को ठीक करना है, तीसरा है जो अपने एटॉमिक हैबिट्स को 1% चेंज करना है, अच्छी आदत अपने अंदर डाल लेनी है, दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्या होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन? मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या था दोस्त, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पहले की घटना है। एक बार क्या हुआ कि एक स्कूल में, एक क्लास में, एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे क्लास में, 25, 30, 40 बच्चे थे, और टीचर ने क्या किया, मार्शमैलो का मतलब होता है एक मीठे कलर की टॉफी होती है, वो रख दिया सारे बच्चों के सामने, और सिर्फ इतना कहा कि 15 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, कोई बच्चा मत खाना, और जो नहीं खाएगा 15 मिनट के लिए पेशेंस रखेगा, उसको 2 टॉफी और, मतलब एक और मिलेगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है सिंपल ऑफर। मार्शमैलो ने एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में एक ऑफर दिया गया टीचर की तरफ से कि 1 ट्रीट राइट नाउ, 1 ट्रीट मतलब मार्शमैलो अभी ले लो, एक खा लो, या 2 ट्रीट्स लेटर,
या जब मैं 15 मिनट के बाद लौटूंगा, जिसने नहीं खाया होगा उसको एक एक और दिया जाएगा, मतलब उसके पास 2 हो जाएंगी। बिलीव मी, पता है क्या हुआ, 90% बच्चे खा चुके थे। 90% बच्चों के अंदर ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं था। और जो कुछ बच्चे 10% बच्चे थे, 2, 3 या 4 थे, उन्होंने पेशेंस रखा कि नहीं मुझे रुकना चाहिए, मुझे 2 मिलेगा, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो 2 मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। यही गलतियां करते हैं वेस्टीज में भी लोग। आते हैं, उनके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं होता है, उनको लगता है बस आज विशाल सर के जैसा चेक आना शुरू हो जाए, आज दीपक सर के जैसा चेक आना शुरू हो जाए, और वो वहीं पे क्विट कर जाते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, 1 ट्रीट राइट नाउ और 2 ट्रीट्स लेटर। दोस्त इसके ऊपर और भी चीजें मैं बताता हूं। जब वही छोटे बच्चे बड़े हो गए तो एक सर्वे किया गया उन्हीं बच्चों का कि जो 90% बच्चे थे और जो 10% बच्चे थे जिन्होंने वेट किया कि नहीं मैं वेट करूंगा 15 मिनट के लिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन के मोड में रखूंगा अपने आप को, मैं पेशेंस रखूंगा, और जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा गया, उन सारे बच्चों का जब सर्वे किया गया तो देखा गया कि जो 90% बच्चे थे अपनी लाइफ में कहीं नहीं पहुंचे थे, दे आर नॉट सक्सेसफुल। बट जो लोग 10% वाली कैटेगरी में थे, लॉबी में थे, दे वर वेरी वेरी हाईली सक्सेसफुल पीपल इन देयर लाइफ। अब आप सोचिए जरा, इसमें ऐसा क्या है, मतलब ये क्या है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसका क्या संबंध है कि अगर मैंने पेशेंस रखा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा? यस, यही तो इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रॉब्लम यही है दोस्त कि हम पेशेंस खो बैठते हैं। द एबिलिटी ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज क्रिटिकल फॉर सक्सेस इन लाइफ। इस लाइन को प्लीज नोट कर लीजिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द एबिलिटी ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज क्रिटिकल फॉर सक्सेस इन लाइफ। दोस्त एक बात बताइए आप जरा, अगर किसी के घर में वेजिटेबल सब्जी बनती है तो क्या वो 5 मिनट में बन जाती है? सोचिए उसका प्रोसेस, उसके प्रोसेस के बारे में सोचिए दोस्त। वो पहले कटता है, उसके बाद धुलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आधे घंटे में पकता है। दैट इज, तब आपको अच्छा खाना परोसने को मिलता है या अच्छा खाना आप खाते हैं। दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर आप सोचिए कि आपके अंदर पेशेंस ना हो, आप कच्चा खा लेंगे, अच्छा लगेगा आपको? सोच के देखिए जरा। इन द सेम वे ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे डिलेड ग्रेटिफिकेशन के रिलेटेड। आगे समझते हैं इस चीज को। सक्सेस यूजुअली कम्स डाउन टू चूजिंग द पेन ऑफ डिसिप्लिन ओवर द एस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सक्सेस हमेशा दोस्त मिलता है उन्हीं लोगों को जो डिसिप्लिन के पेन को लेना चाहते हैं। विशाल सर, आर यू ऑनलाइन? आर यू लिसनिंग मी सर? आर यू देयर सर? मैं विशाल सर को अनम्यूट कर देता हूँ। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु जी, मैं या विशाल सर? हाँ जी बिल्कुल मैं समझाऊं सर। जी जी विशाल सर हम सब लोग जानना चाहेंगे विशाल सर आपसे कि विशाल सर आपने कितने साल से आप वेस्टीज में हैं सर? मेरे को वेस्टीज में अब लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 साल डिसिप्लिन्ड। और आज आपका हाईएस्ट चेक क्या रहा है सर? मेरा लगभग 6 लाख का मेरा पे आउट है। यस, अमेजिंग अमेजिंग। 5 साल और 6 लाख रुपए महीने का चेक, अमेजिंग। और कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं सर? अभी फिलहाल मेरे पास 2 कार हैं जो मैंने वेस्टीज से ली हैं। क्रेटा ली है मैंने और एक ऑडी A4। अमेजिंग 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 सर। मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाहता था दोस्त, विशाल सर के एग्जाम्पल के माध्यम से, कि देखिए विशाल सर का डिसिप्लिन आज उनको कहां से कहां ले आया। पेन ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच विशाल सर। सक्सेस यूजुअली कम्स डाउन टू चूजिंग। जी जी, सतपाल राणा सर भी अपने साथ है सर। ओके ओके। मॉर्निंग सतपाल सर। मॉर्निंग सतपाल सर। Are you there, sir? Very good morning, sir. Morning. आप कंटिन्यू रखिए। आई एम देयर यू कंटिन्यू। टू चूजिंग द पेन ऑफ डिसिप्लिन ओवर द ईज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बहुत लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस ठीक है, 1 साल करके देख लिया, 6 महीने करके देख लिया, अगर आती है सक्सेस तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। And that's exactly what delayed gratification is all about. Delayed gratification is very much important. जितने लोगों ने, आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे लोग जियो का सिम यूज करते हैं, जियो का फोन चलाते हैं। 5 साल दोस्त, 5 साल तैयारी करी मुकेश अंबानी जी ने सिर्फ उसको लॉन्च करने के लिए। कैन यू इमेजिन? अगर उन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन को नहीं अप्लाई किया होता, नहीं चूज किया होता, तो क्या होता आज उनकी लाइफ में। इन द सेम वे जितने भी लीडर्स हैं वेस्टीज के, आप उनको देखें,
5 साल 7 साल उन्होंने अपने आप को पेशेंस डिसिप्लिन वाले मोड में रखा, तभी आज वो सक्सेसफुल है। देखिए यहाँ पे रेड लाइंस रेड कलर में लिखा हुआ है कुछ, उसको ध्यान से देखिए। व्हेन यू स्टार्ट वेस्टीज बिजनेस, जब आप वेस्टीज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनिशियली डज नॉट फील लाइक यू आर गोइंग एनीवेयर। शुरू में आपको लगता है ऐसा कि कहीं नहीं पहुंच रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, देखो मेरा लेवल चेंज नहीं हो रहा है, जहां मैं था वहीं पे हूं, देखो मेरी इनकम पिछले महीने 100 आई थी, इस महीने 300 आई, 400 आई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इट्स गोइंग टू बी अ हॉलमार्क ऑफ कंपाउंडिंग प्रोसेस। दोस्त वेट कीजिए, जैसा और सारे लीडर्स ने 3 साल 4 साल 5 साल वेट किया है, ऐसे करके आप, और सिर्फ वेट नहीं करना है, राइट व्हीकल पे चूज करके उस पे बैठना भी है, उसको अप्लाई भी करना है, यूज भी करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि एक हॉलमार्क बनेगा, एक बहुत बड़ा एक हॉलमार्क बन जाएगा कंपाउंडिंग प्रोसेस का। मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस, ऑलवेज याद रखना दोस्त, मास्टरी हमेशा पेशेंस से आती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आज आपने कुछ भी शुरू किया है और आज ही आप मास्टर बन जाओगे। द मोस्ट पावरफुल आउटकम्स आर डिलेड ग्रेटिफिकेशन, द मोस्ट पावरफुल आउटकम्स आर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हुए एक बहुत अच्छी थ्योरी है दोस्त, इसको बहुत ध्यान से देखिए। द 10,000 आवर्स थ्योरी, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनफैक्ट ब्रिटेन से शुरू हुआ था। द 10,000 आवर्स थ्योरी, ये क्या है आप इसको समझिए। 3 घंटा पर डे, 365 दिन, 10 साल, 3 घंटा पर डे, 365 दिन, 10 साल, लगभग 10,000 घंटे होते हैं। 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा घंटे होते हैं, अगर आप छुट्टियां वगैरह निकाल दो तो 10,000 घंटे। 10,000 आवर्स ऑफ एक्सपर्टीज विद स्मार्ट वर्क, अगर आप सही तरीके से स्मार्ट वर्क करें 10,000 घंटे किसी एक्सपर्टीज को अगर लेकर के, तो बिलीव मी आप उस फील्ड में एक्सेलेंस इज रिजल्ट, मतलब आप उस फील्ड के एक्सेलेंस में चले जाएंगे, एक्सेलेंस लॉबी में चले जाएंगे। दोस्त ये तो मैं 10,000 घंटे की बात कर रहा हूं। वेस्टीज में जितने भी लीडर्स हैं वो सारे लीडर्स एक ही बात कहते हैं, सिंसियर एफर्ट विद सिंसियर एफर्ट, यहाँ इफेक्ट लिखा गया है, एफर्ट है, दैट इज सिंसियर एफर्ट यू कैन अचीव एक्सेलेंस इन ओनली 5 years। सिर्फ 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप, यहाँ 10 साल की थ्योरी है, 10 साल में आप ये चीज अचीव करने की बात यहाँ इस थ्योरी में कही जा रही है, बट देखिए वेस्टीज बिजनेस की खासियत, वही चीज आप 5 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपको 3 चीज काम करने हैं। पहला, आपको अपने स्किल, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर करना है, और एटॉमिक हैबिट को अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है, अपने अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन रखना है। जैसा आप देख पा रहे हैं, विदाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, बिना डिलेड ग्रेटिफिकेशन के वन सिंपली कैन नॉट अचीव ट्रू सक्सेस। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, अभी पानी शुरू में लगता था इसको, हाँ शुरू में लगता था इसको कि ये इसका छोटा है, लेकिन आप देख लीजिए ये बाहर का बड़ा। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं यहाँ से कि जो ऑलवेज डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, ऑलवेज सक्सेस के, ट्रू सक्सेस की तरफ ले जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर में बहुत अच्छी चीज है। अभी आपको छोटा पैसा मिलेगा, बाद में आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। आपको क्या चाहिए, विच वन यू प्रेफर, आप क्या प्रेफर करते हो? डिलेड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड लिखा गया, ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज द पाथ टू रिचनेस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्त। ऑलवेज पेशेंस रखना सीखिए। बहुत लोग पेशेंस जो खो देते हैं, मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि किसी भी काम में, सिर्फ वेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी काम में पेशेंस रखना सीखिए। थैंक यू सो मच। विद दिस थैंक यू सो मच। सी यू ऑन 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को हम अगली नेक्स्ट सीरीज के लिए मिलेंगे दोस्त। थैंक यू, अरिगातो, थैंक यू सो मच।